हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और इस समय टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। अभी मैं लास्ट में आपको घड़ी ज़रूर दिखाऊंगा स्क्रीन पर। तो 12:30 बजे का बज रहे हैं और अभी मैं स्टडी कर रहा था। जैसे एक यूपी से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पर्सनली मुझे ईमेल किया था। उन्होंने पूछा था, एक्चुअली उनके जो तो कोई फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो उनके साथ क्या हुआ था, अचानक वो क्या नाम है, कहीं जा रहे थे, मारपीट हुआ था और मतलब कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया लूटपाट करने के इरादन से, और उसके बाद में मारपीट हुआ और बेचारे जेल में हैं। तो उन्होंने मेरे से सुझाव मांगा था कि मतलब क्या है, मतलब क्या आज के दौर में आदमी अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है? क्या वो अपने अपने संपत्ति, अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने घर, अचल संपत्ति, अपनी चल संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता? तो उन्होंने उस रूल उसके बारे में पूछा था कि जो प्राइवेट सुरक्षा होता है या जो सेल्फ डिफेंस होता है, किस हद तक हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस रिलेटेड से लेकर मैंने काफ़ी तैयारी किया और 12:30 बज रहे हैं। मैंने 12:30 जब बजे सोचा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि कैसे, मतलब कहाँ किस हद तक आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की, अपने प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति की, इस सारी चीज़ की सुरक्षा कर सकते हैं, चाहे वो फिर। तो उस टॉपिक पर लेकर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद फिर आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। चूँकि काम दिन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैंने काफ़ी समय निकालने के बाद में, थोड़ी नींद ख़राब करने के बाद, फिर मैं आप लोगों के टाइम निकाल पाया हूँ। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना खींचते हुए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पर पूरा बने रहिए लास्ट तक। आइए हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट सुरक्षा क्या है, या पर्सनल सुरक्षा क्या है, या फिर आप सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक बिहार स्टेट का, मतलब भूपेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का है, जिसमें एक कांस्टेबल होता है, वो ड्यूटी कर रहा होता है। तो उसको क्या लगता है, जो हेड कांस्टेबल होता है उसके, ठीक है, उसको लगता है, मतलब वो लगता है कि कोई आया है यहाँ पे ड्यूटी के दौरान। क्या होता है, उसको लगता है कि वो आया है कुछ चोरी करने के लिए, और क्या करता है वो, उसको क्या कहते हैं, ड्यूटी के दौरान उसको मार देता है। मतलब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चोर आया चोरी करने के लिए, मार देता है। तो वहाँ पे उनको प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब सुरक्षा की वो अधिकार मिलता है। और देखिए इसमें क्या, जो ये नियम है, जो CRPC 96 से लेकर और आपका 106 तक जो सेक्शन है, वो प्राइवेट सुरक्षा जो होता है उसी से रिलेटेड है, मतलब सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड। और उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट सुरक्षा को लेकर या सेल्फ डिफेंस को लेकर अपने परिवार, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, या कोई भी अपनी प्रिय संपत्ति की सुरक्षा करते हुए, या अपने जान मान की सुरक्षा करते हुए अगर वो किसी को हत्या भी कर देता है, तो वो भी आपराधिक मतलब कार्य से मुक्ति गया, मतलब उसमें आप उसको हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखते, उसको सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा एक केरल राज्य का, एक केरल का मतलब एक स्टेट का एक और है, डोमिक बनाम स्टेट ऑफ केरल। तो उसमें भी ऐसा ही क्या कहते हैं, उसमें भी सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड ये लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद में क्या नाम है आपका, हाई कोर्ट का जजमेंट है, चाको मधेई बनाम स्टेट। तो कहने का मतलब ये जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे अगर हम ध्यान दें तो इसमें यह पता चलता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए, अगर ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो प्राइवेट सुरक्षा होता है, अगर ज़रूरत पड़े अपनी जान मान इज्जत बचाने के लिए ज़रूरत पड़े, तो हम मर्डर तक भी कर सकते हैं और उसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा करने का खुद अधिकार है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमें अपने क्या नाम है, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा करने, अपने जान मान की सुरक्षा करने के लिए इतना अधिकार देता है कि आप किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो आपको अपराध की श्रेणी में वो आपका कार्य नहीं रखा जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो लैंडमार्क जजमेंट है, उनसे ये पता चलता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कितना तत्पर रह सकते हैं, चाहे वो लोक सेवक ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब, बट उसमें जैसे लोक सेवक जो होते हैं, उनके द्वारा भी अगर आपके ऊपर हमला किया जाता है, तो आप भी अपनी सुरक्षा के लिए
उनके ऊपर सुरक्षित कर बट क्या कहते हैं अटैक कर सकते हैं। बट याद रहे, जो प्राइवेट सुरक्षा होता है, सेल्फ डिफेंस होता है, वो खाली बचाव के लिए होता है। मतलब आप केवल उसको ढाल के रूप में यूज कर सकते हैं, तलवार के रूप में नहीं। तो ये हमेशा याद रखनी वाली बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपको क्या कहते हैं मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है खास तौर पर, क्योंकि जब आगे जब केस ट्रायल होता है तो उसमें सारी दिक्कतें आती हैं। तो चूँकि हमारे सामने तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि जो प्राइवेट सुरक्षा होता है, अब जैसे कोई तुम्हें आपको क्या कहते हैं पतली सी एक डंडी से मारने आ रहा है, अब उसको उठाकर, मतलब कहने का मतलब आप अपनी सुरक्षा के लिए उतना ही बल का प्रयोग कीजिए जितनी ज़रूरत हो। अब पता चले वो आपसे बातचीत करने आ रहा है, आप उसको मार दे और सेल्फ डिफेंस में, तो वो गलत है। आप अपनी सुरक्षा में उतना ही बल का उपयोग कीजिए जितनी आवश्यकता हो, जितने में आप अपने आप को सुरक्षित कर लें। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि मतलब बचावकर्ता को नहीं पता चलता, या ऐसे सिचुएशन आते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या नाम है, जो उसके खिलाफ प्रहार किया गया वो तेज हल्का था, भारी था, और उसके जवाब में जोर से प्रहार कर देता है, या इतना अचानक या इतना खतरनाक प्रहार कर देता है जिससे सामने वाले की मौत हो जाती है। तो वो चीज़ अलग है, जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं अलग रूल लागू होता है, वहाँ पे अलग नियम होता है। बट ऐसा जैसे जो नॉर्मल सिचुएशन होता है उन चीज़ों में ख़ास तौर पर ध्यान देने वाली बात होती है। जब कभी भी क्या नाम है आपको लगे कि हम आपके जान मान की खतरा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में या प्राइवेट सुरक्षा में आप अपना लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भाई देखो, ऐसे मैदान से भागना, अगर आपके ऊपर अटैक कोई कर रहा है तो अगर आप भागोगे तो हो सकता है आपको मौत के मुंह में जाना पड़े। बट मतलब वो भागना एक मौत के मुंह जैसा ही हो, तो उस समय क्या होता है, आपको एक ही ऑप्शन होता है लड़ना, अपने लड़के और अपने आप को सुरक्षित करना। ये बहुत बड़ी चीज़ है और जिम्मेदारी भी है, आप अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। याद रहे, अगर ऐसा सिचुएशन आप लोगों के साथ में आता है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आप अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और बाद में आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो जो CRPC 96 से लेकर 106 तक, सेक्शन 106 तक, इसमें आपकी सुरक्षा से रिलेटेड दिया गया है, सारे सुझाव दिए गए हैं, उसमें नियम बताया गया है कहाँ तक आप अपनी सुरक्षा के लिए कितना मात्रा में बल का उपयोग करना है, कैसे क्या करना, सारे डिटेल दिए गए हैं। अगर आप लोग ऐसा कभी बाय द वे फंस गए हैं या फंसने के चांसेज है, तो आपको क्या करना होगा, आप किसी जानकार एडवोकेट से, या जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट में हर कोर्ट में एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जो आपको फ्री लीगल एडवाइस देता है, आप वहाँ जाकर उनसे कंसल्टेंस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई उसमें पैसे नहीं लगते, कोई फीस नहीं लगती। आप भी अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे से अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो उसमें भी कोई क्या नाम है, उसमें आपका कोई फीस नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं होगा, और आपको पूरा क्या नाम है पूरा और सही और सटीक आपको लीगल एडवाइस दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर इसके अलावा भी आपको प्राइवेट सुरक्षा से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 24/7 कोशिश करता हूँ कि लॉगिन रहूँ, ऑनलाइन रहूँ, और ताकि कोई भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि उनके जो सवाल हैं ज़्यादा देर तक पेंडिंग रहे, उनको इंतज़ार ना करना पड़े। आप इसके अलावा मुझे मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाके आप वहाँ पर आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी, आप मुझे ईमेल कर भी कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात भाई, अगर आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो अनसब्सक्राइब प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि देखिए हम जो डालते हैं, जो हम लोग जो इस पर वीडियो डालते हैं, हमारी कोशिश तो इस सरल से सरल भाषा का उपयोग करें, ताकि एक कॉमन मैन को भी, हर आदमी को जो लॉ से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड है, उनको तो समझ में आएगी, बट जो कॉमन मैन है ना, उनकी समझ में, या कम पढ़े लिखे लोग हों, उनको भी समझ में आए, ताकि वो जो भारतीय कानून है, जो भारतीय संविधान है, मुसीबत पड़ने पर इनका अपने बचाव में इसको यूज कर सकें, सुरक्षा में आप इसको यूज कर सकें। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।